हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल में नेगेटिव। इसमें देखेंगे किस तरह से हम वाक्य में नहीं का यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी पास्ट सिंपल के नेगेटिव में, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। और भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप आसानी से स्ट्रक्चर की मदद से और अपना मीनिंग्स की मदद से आप ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखिएगा, बोर्ड पे मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भी लिखते जाइएगा और देखिएगा किस तरह से हम ट्रांसलेट सीखते हैं पास्ट सिंपल में। तो पहले तो हम मेन हेडिंग डालेंगे इसमें पास्ट सिंपल। इसकी पहचान देखिए आप। पहचान है, वाक्य अंत में लिखा रहता है ता था या ती थी, या फिर लिखा रहेगा ते थे, या फिर ए, या फिर बड़ी ई, या में मतलब या। ये इसकी पहचान है। इसी तरह से और भी कुछ शब्द आ सकते हैं, अधिकतर आपको पहचानने के लिए मैंने लिख दिया हूं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है इस टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब लगती है एक ही, वो लगती है डिड। जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। इसमें क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव में नहीं शब्द आ जाता हिंदी वाक्यों में। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से, आपको लिखना भी है सब्जेक्ट और याद भी रखना है। प्लस उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी ऑफ द सेंटेंस। ये इस बोर्ड पे देखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लिखना है पहले, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही लग रही है इस टेंस में डिड, तो डिड लगाएंगे। डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद इसमें क्या होता है नेगेटिव से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा इस टेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में कोई चीज अतिरिक्त तो है, जैसे बीता हुआ काल वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए हम आर ओ एस की जगह पे लिख देंगे, री ऑफ द सेंटेंस की जगह पे। पहला वाक्य है, उसने खिलौने नहीं बनाए। उसने खिलौने नहीं बनाए, ये वाक्य है। यहां हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, डिड के बाद नहीं के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए बोलते हैं मैक, तो हम लिखेंगे यहाँ मैक। और खिलौने बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टॉयस। ये ट्रांसलेट हो गया है, ही डिड नॉट मेक टॉयस, उसने खिलौने नहीं बनाए। दूसरा वाक्य देखिए,
राम ने कुछ दूसरा वाक्य ले लेते हैं। मनीष ने कमरा साफ नहीं किया। हिंदी में या आ गया लास्ट में क्या में, मनीष ने कमरा साफ नहीं किया। यहाँ मनीष के बाद ने जो है उसके लिए कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ मनीष, एम ए माँ मछली से, नानल से, एन बड़ी की माता डबल ई, षटकोण वाले साथ से एस एच, ए नहीं आएगा, ए हट जाएगा जब शब्द खत्म होता है तो आखिरी का एक अक्षर हट जाता है। मनीष सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम यहाँ डिड, नहीं के लिए आ जाएगा नॉट। साफ करना क्रिया है, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ इंग्लिश में क्लीन, और कमरा के लिए हम लिखेंगे रूम। मनीष डिड नॉट क्लीन रूम, मनीष ने कमरा साफ नहीं किया। ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया है। बहुत आसानी से बस स्ट्रक्चर के अनुसार हम करते जा रहे हैं ट्रांसलेट, तो आसानी से वाक्य ट्रांसलेट होते जा रहे हैं। अभी 2 वाक्य किए और मैं आपको बताता हूँ। वह कल यहाँ बैठा था। तीसरा वाक्य है वह कल यहाँ बैठा था। तो देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। वह पुरुष के लिए लिखेंगे हम ही, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है डिड, तो डिड लिख देंगे। सॉरी, वह कल यहाँ नहीं बैठा, हम नेगेटिव बना रहे हैं। वह कल यहाँ नहीं बैठा था। तो वह पुरुष के लिए लिखेंगे हम ही, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, और डिड के बाद हम लिखेंगे क्या नॉट, नहीं के लिए नॉट आता है इसलिए नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठने के लिए क्या बोलते हैं सिट, फर्स्ट फॉर्म SIT सिट है तो सिट लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, अपने नज़दीकी स्थान के लिए हम लिखते हैं यह, हियर, ठीक है। और कल तो बीते हुए कल के लिए लिख देंगे हम यस्टरडे, यस्टरडे। ये ट्रांसलेट हो गया वाक्य, है ना। तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। अब इसका ट्रांसलेट देखिए किस तरह से हम करते हैं। तुम और तुमने के लिए हम यू लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा यू, हेल्प में आ जाएगी डिड, नहीं के लिए हम लिखते हैं नॉट, तो ये नॉट लिख दिया, यू डिड नॉट। अब वर्ब का हो रही खाने की क्रिया है, ईट बोलते हैं इंग्लिश में EAT ईट, और जो खाना बन के तैयार हो जाता है उसको हम बोलते हैं फूड। यू डिड नॉट ईट फूड, तुमने खाना नहीं खाया, ये ट्रांसलेट हो गया।
और भी हम इसी तरह से आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप भी बहुत बढ़िया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसलेट करने में। बस स्ट्रक्चर याद रखना है आपको कि स्ट्रक्चर है ये, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रांसलेट करना है ना। कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और पेपर में भी वाक्य किस तरह से आ जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, मीनिंग्स याद करना है, वर्ब वगैरह याद करना है, और अपना बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरह से किया था, है ना। राजू अंग्रेजी बोलता था। राजू अंग्रेजी बोलता था, इसका ट्रांसलेट समझिए कैसे होगा। देखो सब्जेक्ट है राजू, हमने राजू लिख दिया, ठीक है। सॉरी, फिर हमने गलती कर दी यार। क्या हो रहा है, ये अफर्मेटिव पहले दिमाग में आ जाता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं राजू अंग्रेजी नहीं बोलता था, ठीक है। तो देखिए राजू अंग्रेजी नहीं बोलता था, उसको आती नहीं है, उधर हमारे पड़ोस में रहता है। हम उससे बोल रहे हैं हमारा वीडियो देख ले, कोचिंग में जा भैया, है ना। ठीक है, अब देखो आगे आप कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ये लिख दिया राजू, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड, है ना। ये राजू लिख दिया, डिड लिख दिया, डिड के बाद नॉट। स्ट्रक्चर के अनुसार करते जाना है बस आपको, है ना। राजू डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बोलने के लिए लिखेंगे हम स्पीक, ये वर्ब का पहला रूप है स्पीक, ठीक है। राजू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश लिख दिया भैया हमने। ये 5 बार ट्रांसलेट करके दिखा दिए, है ना। और एक आध और कर ले रहे हैं, ठीक है, खाली जगह भी है। मैंने पानी नहीं पिया। कई बार होता भाई ये पानी किसने पी गया, यहाँ रखा था, अब बोलते मैंने भैया पानी नहीं पिया, ठीक है। तो देखो मैंने के लिए कुछ नहीं, हम आई लिखेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, नहीं के लिए लिखते हैं नॉट, आई डिड नॉट। पीना क्या है, क्रिया है, उसके लिए क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक। पानी के लिए अंग्रेजी क्या बोलते हैं, वाटर, WATER, वाटर। ये ट्रांसलेट हो गया वाक्य। बस ये है कि आपको मीनिंग्स पता हो, और वर्ब पता हो, ऑब्जेक्ट्स की मीनिंग्स पता हो, वर्ब पता हो, और हाँ स्ट्रक्चर जरूर पता हो भाई, किस टेंस का है। जैसे ये पास्ट सिंपल है, इसकी पहचान पता हो, और हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट सिंपल में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, नेगेटिव में सिर्फ डिड, तो ये पता होगी डिड लगती है, और इसमें वर्ब का पहला रूप लगने लगता है ना। ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त अगर कुछ है वाक्य में तो ये आप 10 सेंटेंस जगह लिख देते हैं, है ना। तो ये आपको वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा है ना, समझ आया टेंसेंस, और तो बढ़िया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाएं, और बेल आइकन में ऑल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें, जिसमें होगा कि हम जो भी वीडियो डालते हैं ना, टेंस पढ़ाते हैं, तो आपको मिल जाएगी। और आगे भी और ग्रामर पढ़ाएंगे स्कूल में, जो कक्षा 6वीं से कहो 12वीं तक जो ज़रूरत आती है उस तरह ग्रामर भी पढ़ाने वाले हैं आगे। तो इसलिए बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर लें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना था। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।